मेरे प्रिय छात्र, आप सबका खाना हो गया? हाँ। अच्छा था खाना? तो हम आज में एक कहानी के बारे में बताने के लिए आए हैं आज की अवधि में। देखिए छात्र, इस कहानी को हम सुनने के पहले एक छोटी सी कहानी सुनकर आगे पढ़ने पर चलेंगे। देखिए, एक घर में अपना परिवार है ना, उसी जैसे एक घर में एक औरत थी, पति थे और उनका एक छोटा बच्चा था। और उनके घर में एक नेवार भी उन्हें पाले थे। नेवार भी आपका पालतू जानवर बनकर उन्हें घर में उन बच्चों के साथ कोई भी जो पालन पोषण होता था। एक दिन उसके घर के मालिक ने, उस घर का औरत ने क्या किया, बच्चे को झूले में सुला दिया। सुला देने के बाद बच्चा झूला में सो रहा था। तो हमारे घर में हमारे माँ और आप भी देते हैं ना, छोटे बच्चे होते तो वो सोते ही समय घर का काम चलता है ना, उसी तरह उन्हें बच्चे को झूले में सुलवा कर कुछ सब्जियां लाने के लिए दुकान की ओर चली गई। तो औरत ने घर से बाहर दुकान की ओर चली गई। उसी समय में ये सांप उनके घर में प्रवेश किया। उनके घर में एक सांप प्रवेश किया। तो उनके घर में एक पालतू जानवर था। उनका क्या है, वो नेवार उनके पालतू जानवर था। वो नेवार घर में ही था। तो सांप को देखते ही नेवार और सांप को दोनों ही नहीं होते हैं ना, आप दो ही क्या है, दुश्मन है। दोनों क्या है, वो दुश्मन है। इसलिए क्या, सांप को देखा नेवार क्या कर दिया, सांप को रोका। तो बच्चे के पास जा रहा था सांप ने, सांप ने उसको रोककर उसके साथ लड़ाई हो गई। सांप और नेवार का लड़ाई तो होती रहती ना दोनों का। उसी तरह घर में भी क्या हो गया, सांप और नेवार का क्या हो गया, दोनों ही क्या करने लगे, लड़ने लगे। तो लड़ने लगे, उसमें क्या हो गया, लड़ते समय एक से एक दोनों ही क्या हो गया, सांप के देह से रक्त और अथवा खून बहने लगा। और सांप क्या हो गया, जो नेवार ने सांप को 3 जो क्या कर दिया, उन्हें टुकड़े कर ने क्या कर दिया, उन्हें मार दिया, मर गया सांप। जो उनका खून है वे झोली में क्या वो कौन सो रहा था, उस घर का औरत का छोटा बच्चा सो रहा था। तो उन्हें सांप को मर गया और नेवाल ने क्या कर दिया, वहां पर ही रहा था। नेवाल में बाहर जाने को वो चला रहा था नेवाल ने। उसी समय में वो औरत ने सब्जियां लेकर घर में प्रवेश किया। जो उन्हें देखा तो बच्चों के झूले के पास क्या हो गया, खून बह रहा था, खून जो फैला रहा था। वो खून को देखकर वो घबरा गई। क्या करिए, घबरा गई। क्यों, ये नेवाल ने मेरे बच्चे को मार डाला है, मेरे बच्चे पर आक्रमण कर दिया है ये नेवाल ने। इस तरह उनके क्या हो गया, समझकर उन्हें क्या किया, घबरा कर उन्हें क्या किया, अपने हाथ में रहा गई सब्जी के जो टोकरी है ना, वो टोकरी को नेवार पर फेंक दिया और बच्चे के ओर दौड़ पड़ी। बच्चे को जो झोली में जाकर देखती तो बच्चा आराम से सो रहा था। बच्चा क्या था, आराम से सो रहा था। तो बच्चा आराम से सो रहा है तो बच्चा देखकर उन्हें नेवार के ओर अपने ध्यान दिया। नेवार को ओर चली गई तो उनके सब्जियों की बड़ी टोकरी ने उन्हें नेवार पर फेंक दिया था ना। नेवार और टोकरियों से क्या हो गया था, बहुत जो वजन थी टोकरी, वो नेवार क्या हो गया, वहां पर क्या हो गया,
टोकरी फेंकने पर जो बोझ का टोकरी थी वो फेंकने पर नेवाल क्या हो गया? तो ये जो बहुत ही क्या हो गया? दुख हो गया। पर सारा मामला उनको मालूम हो गया, क्योंकि और आगे जा देखी तो सांप के टुकड़े टुकड़े उनके दिखाई देते। तो उन्हें समझ आया, नेवाल ने सांप को रोका, सांप से मेरे बच्चे को बचा लिया नेवाल ने। तो मैं क्या कर दिया, नेवाल को ही ना सोच समझ कर उन्हें क्या हो गया, मैं नेवाल को मार दिया। उनको बहुत ही दुख हुआ। दुख होने के बाद वे बहुत दुख होने पर जो उनका प्राण वापस आता है क्या? नहीं। देखिए इसी तरह कोई हमें घर में अपने को पशु पक्षियों को पालते हैं, पशुओं को, जानवरों को, वो क्या बनते हैं, वो क्या बनाते हैं? कुत्ता बिल्ली, ये सभी वफादार का अर्थ है निष्ठावंत प्राणी, वफादार जानवर, इसका अर्थ है निष्ठावंत प्राणी। देखिए वो नेवाल ने क्या कर दिया, सांप से ही अपने बच्चे को बचा लिया, है ना। देखिए पशु पक्षियों में कितना ही अच्छा गुण होता है ना। मनुष्य हम बोलते हैं, चलते हैं, सोच विचार करते हैं, अपनी जो कष्ट दूसरे से कहते हैं, तो क्या फायदा, हमें दूसरा ही काम करते हैं। तो जानवर ने जो क्या हो गया, निष्ठावंत, जो वफादार बनते हैं। कहानी कैसे लगा? अच्छा है ना, अपने आप ही जैसे गई। यह कहानी से आपको क्या महसूस हुई? हमें भी क्या होना चाहिए, वफादार रहना चाहिए। तो छात्र उसी तरह हम कल क्या किए थे, महादेव वर्मा जी के बारे में हमें उनका परिचय पा चुके थे ना, है ना। तो हम आज उसके पाठ के ओर चलेंगे। देखिए कल हम पाठ का नाम भी निकाल चुके थे, जो गिद्धू, महादेव वर्मा के विख्यात जो पाठ है गिद्धू। तो मैं कवि परिचय के बारे में कल किए हुए जो थोड़ी ही पाठ के बारे में हम याद करके आगे चलेंगे, है ना। तो देखिए मैं कुछ आपके लिए प्रश्न पूछती हूँ, उसका उत्तर तुम्हें किया हुआ पाठ कितना याद है समझना है ना। इसलिए देखिए मैं प्रश्न पूछती हूँ, उसका उत्तर कैसे देते हैं समझती हूँ। महादेवी वर्मा जी किस स्तर की लेखिका अथवा कवियत्री थी? कौन बताएगा? हाथ उठाइए, कौन बताएगा? हाथ उठाइए। बताइए यशोदा। विश्व स्तर की कवयित्री थी। अच्छा ठीक है, पढ़िए। और एक प्रश्न है, देखिए छात्र, आप महादेव वर्मा जी का जन्म कब हुआ? महादेव वर्मा जी का जन्म कब हुआ आप बताइए। 26 मार्च 1987 का जन्म 7/1987। देखिए इसलिए बैठिए, ठीक है। और जो महादेव वर्मा जी ने विश्वविद्यालय में एमए की उपाधि प्राप्त किया ना, किस विषय में? अजय बताइए। विश्वविद्यालय से संस्कृत उपाधि प्राप्त कर। संस्कृत विषय में उन्हें क्या किया? एमए की उपाधि प्राप्त किया। बेटे ठीक है उत्तर। और महादेव वर्मा जी का एक रचयात है, वो किस रचयात पर एक महादेव वर्मा जी को एक क्या मिला? पुरस्कार मिला है, बहुत बड़ा पुरस्कार है वो मिला है। वो अपनी कुछ रचना के लिए मिला है। किस रचना के लिए मिला है? देखिए आप और कोई बताओ ना, किस रचना के लिए? तेजस, किस रचना के लिए?
क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। जो मैं कवि परिचय करते समय लेखिका का परिचय जो करते समय आप देखा था ना, इसके यहाँ जो रचना पर क्या मिला है इनको? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। बेटी ठीक है। अब ये प्रश्न है महादेव वर्मा जी का महान रचना पद्य और गद्य दोनों की रचनाकार थे। कौन? महादेवी वर्मा जी। जो इस महादेव वर्मा जी का निधन कब हुआ? महादेव वर्मा जी का निधन कब हुआ? दीक्षिता, महादेव वर्मा जी का देहांत कब हुआ? 1987। हाँ, 87 को उनका देहांत हुआ। बेटी ठीक है। तो आप कल किए हुए जो क्या है कवि परिचय और इस कवियत्री की परिचय को आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो हम आज पाठ्य पर चलेंगे। तो आप सभी किताब निकालिएगा। आप सबने किताब निकालिए। हाँ, और जो इस महादेव वर्मा जी के रचना एक वीडियो पाठ है, उस पाठ का परिचय आप पा सकते हैं छात्र। इस पाठ में बच्चों तुम्हें प्राणी और पशु पक्षियों में किस तरह की प्रेम भाव होता है, प्रेम भाव किस तरह का होता है और कैसे मदद करता है, उन्हें मदद करते हैं, हम उनसे मदद करते तो हमें वो उल्टे में कैसे मदद करते हैं, ये सब विषय के बारे में आप जान सकते हैं, आप जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। तो मैं पाठ पढ़ती हूँ, आप अच्छी तरह देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। देखिए यहाँ पाठ से स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है। पशु पक्षियों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली के साथ साथ उनके प्रति महादेव वर्मा जी के प्रेम से बच्चे परिचित होते हैं। देखिए इस पाठ से आप क्या मिलते हैं? स्नेह भाव मिलता है आपको, प्राणी दया की सीख मिलती है और पशु पक्षियों का स्वभाव कैसा है, जीवन शैली कैसी रहती है, साथ साथ महादेव वर्मा जी का प्रेम पशु पक्षियों के साथ कैसा रहा, इस सबको आप परिचय पा सकते हैं छात्र। देखिए आप अच्छी तरह पाठ्यवर्ग देखिए हम इस विषय में पाठ में क्या क्या किस तरह अपने प्रेम भाव स्नेह भाव दिखाते हैं, देखते चलेंगे। देखिए आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरमेले में आकर मैंने देखा तो दो कौवे एक गमले के चारों तरफ चोंच से चूहा चूहोला जैसा खेल खेल रही है। यहाँ काका मुसंडी भी विचित्र पक्षी है। ये साथ समाधारी, अनाधारी, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पूरक ने गरुड़ के रूप में ना सकते, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें पिता पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काका बनकर अवतरणित होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों का भी अपने आने का मधुर संदेश इसके कर्कश में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानन के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। देखिए अजया पढ़िए पाठ को। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरमाले में आकर मैंने देखा तो कौवे एक गमले के चारों ओर पंजों से चूहोला जैसे खेल रहे हैं। यह काका भी विचित्र पक्षी है। एक
साथ समाधारित हाँ। आधारित अधिक सम्मानित हाँ। अधिक अवमानित हमारे बेचारे मूर्ख में करुण के रूप में आ सकते हैं न मयूर के हाँ। न हंस के हाँ। उन्हें इधर पक्ष में हाँ। हमसे कुछ पाने के लिए हाँ। धागा बनकर ही हाँ। अवतरण अवतरण होना पड़ता है। बेटी नंदिता दूरस्थ प्रियजन को भी अपने खाने का मधुर संदेश इनकी कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरे को काम कौवा करने को कौमान के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। बैठिए इधर पढ़िए। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरमेदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चूहा उनसे चूहौला जैसा खेल रहे हैं। बैठिए तेजस पढ़िए। सम्मानित अवमानित हमारे बेचारे के रूप में आ सकते हैं। मयूर के नाम हम सके। बैठिए अजया पढ़िए। कुछ पाने के लिए अवतरण होना पड़ता है। सुना कि नहीं हमारे दूरस्थ प्रियजनों को अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर बैठिए अश्विनी पढ़िए। दूसरे ओर हम कौवा करने को अवमान के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरमदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चौंकों से चूहौला जैसा खेल रहे हैं। यह काकोमुश्री भी विचित्र पक्षी है। एक साथ समझदारी अनाधारित आरती सम्मानित आरती अवमानित। बैठिए देखिए आज सभी ने अच्छी तरह ध्यान पूर्वक सुने हैं पाठ को और इस तरह पढ़े हैं। अब हम पाठ के अर्थ की ओर चलेंगे छात्र। देखिए आप चलेंगे पाठ के अर्थ की ओर। जो महादेव वर्मा जी का तस्वीर आप कब देखे थे ना, महादेव वर्मा जी ने जो एक अपने किताबों में एक क्या दिखाई दे रही है, एक चित्र दिखाई दे रहा है। एक चित्र दिखाई दे रहा है, कौन सा चित्र है वो? गिल्लो। हाँ देखिए यहाँ पर क्या है, ये गिल्लो। गिल्लो नहीं है उनका नाम, ये गिलहरी। आप देखे ना आपके पुस्तक में भी दिखाई दे रहा है ना, चित्र दिखाई दे रहा है ना, क्या है ये? गिलहरी। क्या है ये? गिलहरी। जो आज का पाठ है
क्या गिलहरी की जो ऊपर है ये आप सभी का पाठ होता है। ये गिलहरी के बारे में ही होता है, लेखिका और गिलहरी का स्वभाव देख लिया ना आपने। जो गिलहरी जो जिलो पाठ के रखिया कौन है? महादेव वर्मा जी। महादेव वर्मा जी कहाँ दिखाई दे रही है आपको? कहाँ दिखाई दे रही है? उनका तस्वीर कहाँ दिखाई दे रही है? कहाँ दिखाई दे रही है? हाँ बताइए, महादेव वर्मा जी का तस्वीर कहाँ दिखाई दे रही है? बताइए बताइए, जोर से बताइए, जोर से बताइए, कहाँ दिखाई दे रही है? आपको दिखाई दे रही है ना, है ना? ये महादेव वर्मा जी का आपको फलक पर, ये जो है ये फलक पर दिखाई दे रही है। देखते महादेव वर्मा जी का चित्र देखे है ना, बड़ा भी तस्वीर में देखा है ना, आप छोटा ही तस्वीर में दिखाई देते हैं। ठीक है, देख लिया ना सबने? हाँ देखिए, उसी तरह एक दिन क्या हो जाता है, लेखिका ने, आप क्या करते हैं, रात को हमें खाना खाकर कुछ पढ़कर तुम क्या होते हैं, सोते हैं। सवेरे क्या होते हैं, आप उठते हैं ना, सवेरे उठते समय उसी तरह महादेव वर्मा जी ने भी क्या किया, सवेरे अच्छा आया उठा उन्हें उठकर क्या किया, अचानक एक दिन, अचानक इसका अर्थ होता है कन्नड़ में आकस्मिक, कन्नड़ में आकस्मिक कहते हैं मम्मा। अचानक उन्हें क्या हो गया, एक दिन महादेव वर्मा जी ने क्या किया, सवेरे सवेरे जो क्या है, सवेरे तो कन्नड़ में क्या कहते हैं, मुंजाने, बेड़िगे इस तरह कहते हैं ना। सवेरे में, सवेरे जो क्या होता है, सवेरे का विलोम शब्द क्या होता है, सवेरे का विलोम शब्द क्या होता है, शाम। क्या होता है, शाम। सवेरे जो सवेरे शाम, जो ये कन्नड़ में कहते हैं बेड़िगे संजे, है ना, सवेरे शाम कहते हैं। उसी तरह उन्हें क्या किया, एक दिन सवेरे उठकर अपने कमरे से, कमरे का अर्थ होता है अपने सोने वाली जो कोठड़ी भी कहती है, उसे अपने उठकर उन्हें क्या किया, बरमेले में आया। बरमेला का अर्थ होता है अपने घर है ना, अपने घर के जो सामने का जगह होता है, अपने घर के सामने का जगह होता है ना, उसे बरमेला कहते हैं। आप भी उठकर क्या कहते हैं, बाहर आकर क्या कहते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं ना, आप हाथ मुंह धोकर। उसी तरह महादेव वर्मा जी ने भी एक दिन क्या कर दिया, सुबह उठकर ने क्या कर दिया, अचानक बाहर आया। बाहर आने अपने कुटड़ी से बाहर आकर महादेव वर्मा जी ने कहते हैं, मैंने देखा, महादेव वर्मा, मैंने देखा, मैंने कौन है यहाँ पर, महादेवी वर्मा जी। मैंने इसका अर्थ होता है महादेवी वर्मा जी ने कहा रही है, ये महादेव वर्मा जी ने कहा रही है, इसलिए महादेव जी ने मैंने देखा, मैंने महादेव वर्मा देखा है। कौवे एक गमले के चारों ओर चोंच से चूहा चोला जैसा खेल रहे हैं। देखिए, उन्हें देखा है, देखा तो महादेव वर्मा जी ने, तो कौवे ने ये गमले के पास जाकर, जो आपके फूल रखने की जो पाट होती है ना, फूल रखने की वो गमला कहते हैं, फूल और पेड़ पौधों को लगाते अपने घर में, बाहर अपने घर में कहते हैं कुंडा। उस गमले के पास क्या कर रहे थे, दो कौवे ने चूहा चोला जैसा खेल रहे थे। इसका अर्थ होता है दोनों ही क्या करते, एक बार वो एक कौवा जाकर उनके छू के आता है, और एक बार और एक कौवा जाकर उसको क्या करता आता है, छू कर आते हैं। इसे क्या कहते हैं, चूहा चोला जैसा खेल रहे थे, एक बार मैं एक बार तू, इस तरह हमने क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। एक बार, और ये दो कौवे थे ना, एक बार एक कौवा जाकर वापस आता है, और एक कौवा जाकर वापस आता है। जो महादेव वर्मा जी नो जब भी इस खेल को देखते ही रहते हैं।
तो आप कौवे का चित्र देखे हैं छात्र? कौवा का चित्र देखे हैं ना? देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये कौवा। कन्नड़ में क्या कहते हैं? कागे। कन्नड़ में क्या कहते हैं? कागे। देखिए ये कागे इस तरह हम में कहते हैं। इधर देख लिया ना सभी ने? हाँ। और इस तरह का खेल रहे थे। जो वह काका मुसंडी उसको किस पक्षी को कहते हैं? हमें कौवे को भी काका मुसंडी कहते हैं। कौवे को भी हम किस पक्षी को काका मुसंडी कहते हैं। और काका मुसंडी भी विचित्र पक्षी है। महादेव वर्मा जी ने कहते हैं जो काका मुसंडी है ना, ये कैसे पक्षी है? विचित्र पक्षी है। ये काका मुसंडी भी कैसे पक्षी है? विचित्र पक्षी है। इस तरह महादेव वर्मा जी ने क्यों विचित्र पक्षी है? क्यों काका मुसंडी क्यों विचित्र पक्षी है? साथ एक तरफ से एक साथ से वे समाधान, एक तरफ से हमें समाधान मिलती है और एक तरफ से अवमानित अनादरित मिलता है। उनसे एक तरफ से आनंद मिलती तो दूसरी तरफ से क्या होती है? दुख महसूस होती है। और अति सम्मानित अति अवमानित, और अति सम्मानित उनको बहुत सम्मान भी मिलता है और अवमान भी उसको मिलता है ना? क्यों? क्योंकि हमें उनको क्या होती है? देखो देखिए छात्र, हाँ अजया उठिए। काका मुसंडी कैसे पक्षी है? जोर से बोलिए। विचित्र ठीक है, आपका उत्तर क्या है? ठीक है बेटी। तो काका मुसंडी एक विचित्र पक्षी है। इसे हम क्या करते हैं? हमें पिता पक्ष जो हमारी पूजा करते हैं ना, हम पूजा करते समय क्या हो जाता है? पूजा करते समय हम हमारे जो घर में कोई भी निधन हो जाता है, उसे कार्य करने वाले हैं हमें, तो उनको भोज को देने के लिए हमें नैवेद्य देने के लिए जाते तो हमें क्या करते हैं? काका को हमें बुला सकते हैं। जो काका जो कौवे आकर इनके झूले से हमें होता है, हमारे जो संबंधी ने आकर हमारा पूजा को क्या कर दिया? वो स्वीकार कर दिया। इस तरह समझते। और हमें किसी शुभ कार्य में जाते तो एक कौवा ने हमें छू जाता तो हमें उसे अवमानित समझते हैं, है ना? और हमें इस तरह का उन्हें एक तरह से अवमानित है, एक तरह से उन्हें क्या होता है? सम्मानित भी हो सकता है। कौन सा पक्षी? काका मुसंडी। काका कौवा, काका मुसंडी दोनों एक ही है। इसी तरह हाँ समझ लीजिए छात्र। आगे की पंक्ति की ओर चलेंगे। देखिए, हमारे बेचारे पूरक ने ना गरुड़ के रूप में आ सकते। देखिए हमारे बेचारे पूरक ने जो क्या कर सकते हैं? हमसे कुछ पूजा को पाने के लिए, हमसे कुछ पूजा को पाने के लिए वे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के रूप में, ना हंस के रूप में। तो महादेव वर्मा जी कहते हैं देखिए हमारे पूर्वजों ने हमसे कुछ पाने के लिए, हमसे पूजा को पाने के लिए, हमसे कुछ पाने के लिए उन्हें क्या करते हैं? ना गरुड़ के रूप में, ना मयूर के रूप में, ना हंस के रूप में। देखिए छात्र, आप देखे हैं ना मयूर पक्षी और हंस पक्षी, गरुड़ पक्षी, ये सबका तस्वीर यहाँ पर है, देख लीजिए। हमें दिखाई दे रहा है ना? देखिए यहाँ पर ये कैसा पक्षी है? ये हंस पक्षी। ये पक्षी कौन सा है? गरुड़ पक्षी। ये पक्षी कौन सा है? मयूर पक्षी। और ये पक्षी काका मुसंडी भी कहते हैं, है ना? हाँ देखिए इस तरह जो है आप सभी चित्रों को देखे हैं ना, इस तरह हमारे पूर्व ने हमसे पाने के इस पक्षियों के रूप में नहीं आते, किस पक्षी के रूप में आते हैं? कौवे के बनकर आते हैं। किस पक्षी के रूप में आते हैं? कौवा बनकर ही आते हैं। उन्हें कौवा बनकर ही आते हैं। इस तरह का उनका अवतरित होकर जो कौवा के रूप में आकर हमें कुछ हमसे कुछ उन्हें पा सकते हैं। कौन कौन पा सकते हैं हमसे कुछ?
कौन पाने के लिए कौन आते हैं? पर बताइए। हमारे पूर्वजों ने कौन सा दीक्षिता कौन सा पक्षी बनकर अवतरित होते हैं? हमारे पूर्वजों ने कौवे पक्षी बनकर अवतरित होते हैं। हाँ, देखिए इस तरह उन्हें अवतरित होते हैं हमारे पूजा को पाने के लिए। और इतना ही नहीं, ये नहीं हमारे दूरस्थ, इतना ही नहीं काका बनकर हमसे पूजा पाने के लिए, सिर्फ पूजा पाती पाने के लिए कौवा बनकर नहीं आते हैं। कौवे का भी एक संदेश मिलता है हमें। कैसा संदेश? जो महादेव वर्मा जी ने कहते हैं, कौवे ने अपने घर के आसपास आकर कर्कश ध्वनि में, जो उनका ध्वनि कर्कश ध्वनि में हमें सुनाई देती, तो उन्हें कहते हैं महादेव वर्मा जी ने क्या है, हमारे दूरस्थ प्रियजनों ने हमको क्या करते हैं, बहुत ही पसंद करने वाले, बहुत हमसे पसंद करने वाले हमारे क्या है दूरस्थ प्रियजनों ने आने वाले का संदेश मिलता है। और एक भी जो उनकी स्वर में, कौन सा स्वर में, कर्कश स्वर में क्या मिलता है हमें? कर्कश स्वर में मधुर संदेश मिलता है। क्या मिलता है? मधुर संदेश मिलता है। इतना ही नहीं बच्चों, देखिए और भी क्या होता है, दूसरे ओर है हम कौवा और का करने को अवमानित के अर्थ में ही प्रयुक्त होते हैं। उनके कर्कश ध्वनि में मधुर संदेश मिलता हो, उनके काव काव करने का अर्थ होता है क्या है? अवमानित। क्या होता है छात्र? अवमानित रूप में होता है, अवमानित रूप में होता है। और अवमानित रूप में हमें प्रयुक्त हो सकते हैं। इतना ही नहीं, देखिए हाँ, इस तरह जो हमें एक पक्षी से भी क्या होता है, उनका चलन वलन को अर्थ होता है छात्र। आप समझ में आया पाठ? समझ में आया है? हाँ, तो इस पाठ के संबंधित मैं कुछ प्रश्न को लिखकर आई है। इसका उत्तर जो मैंने क्या करती हूँ, इसको बुलाती हूँ, वो आकर क्या करना चाहिए, इस प्रश्नों का उत्तर लिखना चाहिए। देखिए छात्र, इस प्रश्न का उत्तर पहले कौन आएंगे? पहले आइए नदीता जी। हाँ हाँ, प्रश्न पढ़िए पहले। दो कौवे एक गमले के चारों ओर कैसा खेले कैसा खेल खेल रहे थे ललिता? हाँ, देखिए क्या है, चूहा कैसा खेल खेल रहे थे बच्चे? चूहे ने चूहा जैसा खेल रहे थे। जो दो है ना, वो कौवे दो है ना, खेल रहे थे। हाँ, अच्छा, आप अच्छी उत्तर दिया है आपने। और दूसरा प्रश्न है, आइए अजय दूसरा प्रश्न पढ़िए और उत्तर लिखिए। काका भोसड़ी कैसे पक्षी है? काका भोसड़ी विचित्र पक्षी है। ये विचित्र पक्षी है। काका भोसड़ी कैसे पक्षी है? कैसे पक्षी है? विचित्र पक्षी है। एक विचित्र पक्षी है। आप ध्यान पूर्वक देख लीजिए, सुन लीजिए, आप जो लिख लीजिए उत्तर। और तीसरा प्रश्न उत्तर को आज बताइए, कौन है तीसरा प्रश्न का उत्तर? तीसरा प्रश्न का उत्तर कौन बताएंगे? हाँ, पिता पक्ष में अश्विनी, पिता पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए जल्दी आइए। पिता पक्ष से कुछ पाने के लिए आते हैं। किस पक्षी
थे। काका काका बंदर। हाँ तो ठीक है, आप सही उत्तर लिखे हैं। और चौथा प्रश्न का उत्तर आइए लता पढ़िए, आप प्रश्न पढ़िए। कौन है? कौवा के काटे स्वर में कैसे संदेश मिलता? हाँ मिलता। और कौन सा प्रश्न का उत्तर? आइए अजय। कागज काका स्वर का अर्थ क्या है? क्या है उत्तर? क्या है? हाँ अवमानित। क्या है इसका उत्तर? क्या है? हाँ अवमानित का अर्थ। देखिए ये सब 5 प्रश्न का उत्तर दिखेगा। ये सब छात्रों के लिए हमारी तरफ से थोड़ी सी तालियां बजाइए 3 बार। 1 2 3 बजाइए। बस देखिए छात्र, आप जो पाठ अच्छी तरह सुने हैं और मेरे प्रश्न का उत्तर भी अच्छी तरह आप दिए हैं, इसलिए मेरे तरफ से आपको धन्यवाद है। देखिए कल क्या करना चाहिए, आज किया हुआ पाठ को अच्छी तरह एक बार लिखकर उसमें आज मुझे है ना प्रश्न, ये 5 प्रश्न का उत्तर लिखकर आना चाहिए। धन्यवाद।